कैसे हैं आप सर। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर CS 501 असाइनमेंट नंबर 1। ठीक है, इसकी जो डेडलाइन है वो हमारे पास नवंबर 30 को है, यानी हमने नवंबर 30 को इसकी लास्ट डेट है, तो आपने इसको सबमिट करवा देना है ड्यू डेट से पहले पहले। अगर आपसे ड्यू डेट के बाद अगर आप इसे सबमिट करवाएंगे थ्रू ईमेल या किसी भी तरीके से, तो आपके ये सबमिट नहीं होगी, ना ही इसके मार्क्स लगेंगे। ठीक है, और बाकी जो आपको नीचे फॉर्मेट वगैरह दे दी, यानी आपने MS वर्ड के फॉर्मेट में ही आपने सबमिट करवाना है। उसके अलावा आपने PDF या PPT या किसी भी फाइल में या विनरॉर की जो फाइल्स होती है में भी आपने इसे सबमिट नहीं करवाना। तो ये नीचे सारी ही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको ऊपर पढ़ ली है कि आपके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं। तो देन हम लोग असाइनमेंट की तरफ आते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द इंस्ट्रक्शन फॉर बोथ वन एड्रेस इनटू एड्रेस मशीन टू एवेल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल जो ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस 1 एड्रेस 2 में इसके जो एड्रेस है जो उस तरीके से हमने लिखना है कि हम लोगों ने एड्रेस 1 में इसको किस तरह से एवेल्यूएट कर सकते हैं, एड्रेस 2 को इन इंस्ट्रक्शंस को इसको कैसे एवेल्यूएट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो अगर हम एड्रेस 1 की बात करें, ये हमारे पास एड्रेस 1 है। ठीक है, और ये एड्रेस 2 है। मैंने दो कॉलम्स बना लिए, एक को मैंने एड्रेस 1, एक में मैं एड्रेस 1 का लिखूंगी और एक में मैं एड्रेस 2 का लिखूंगी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास एक एक्यूमुलेटर है x। अब हमने उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया y, और उसमें हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया 6। देन उसको हमने स्टोर कर दिया s में। अब उसके बाद हमने क्या एक और एक्यूमुलेटर लिया y, उसको हमने मल्टीप्लाई किससे कर दिया 2 से, एंड देन उसको हमने किसमें प्लस कर दिया, यहाँ पे उसको हमने प्लस कर दिया जो हमारे पास s में हमने लोगों ने स्टोर किया था, ये पूरा 6x प्लस वाई। ठीक है, देन अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो हम लोगों ने दोबारा से एक एक्यूमुलेटर ले लिया जिसको हमने x का नाम दे दिया। उस x को हम लोगों ने क्या किया, दोबारा से हमने x से मल्टीप्लाई किया, देन दोबारा से x से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास x³ बन गया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या यहाँ पे ये पूरी जो वैल्यू थी जो हमारे पास आई को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया था इस पूरी वैल्यू से, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे एस से, और हमारे पास जो आंसर आएगा जेड उसको हम लोगों ने स्टोर उसको, और जो आंसर है उसको हमने एस में जेड में स्टोर कर दिया। अगर हम एड्रेस 2 की बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोड करेंगे R1 को, और R1 हमारे पास क्या है x। इस R1 को हम R2 में मूव कर देंगे, एंड देन R2 को हम लोग 2 दफ़ा आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर वो जो R2 है उसको हम लोग इस दफ़ा इस साइड से हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, वो जो R2 है उसको हम दोबारा से R3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड देन जो R3 है हमारे पास एक R3 आ जाएगा जिसको हम लोड करेंगे और वाई करेंगे। ठीक है, वो जो R3 है उसको हम R4 में मूव कर देंगे, एंड देन फिर R4 को हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ताकि हमारे पास वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब वो जो आंसर आए R3 और R4 को, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, R3 और R4 को, तो ये चीज़ें देखिए हमारे पास आपस में सब्ट्रैक्ट ही हो रही है। देन उसके बाद हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे R1 को एंड R3 को। इन दोनों को जब R1 और R3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर R1 को हम जो हमारे पास XY आ जाएगा, तो हम R1 को दोबारा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आंसर आएगा R तो हम ऐड कर देंगे R1 और R3 को, और देन उसको हम स्टोर कर देंगे ZR1 में। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या, रिवर्स असेंबल द फॉलोइंग SRC मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन यू आर रिक्वायर्ड टू शो द कंप्लीट स्टेप्स। आपने इसको SRC मशीन लैंग्वेज में इसको रिवर्स असेंबलर में इसको करना और इसके पूरे स्टेप्स भी शो करने। फर्स्ट स्टेप ये है कि हम लोगों ने इन दोनों को बाइनरी कोड्स में चेंज करना है। तो इसको बाइनरी में हम कैसे करेंगे, आप इसे सिंपल कर सकते हैं, लेकिन वो मुश्किल तरीका जिस तरह से हम लोग नोटबुक पे करते हैं, तो हम लोग इसे आसान तरीके से कैलकुलेटर यहाँ से ओपन करते हैं। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल जो विंडो 10 है वो हमारे पास ये ऑप्शन देती है प्रोग्रामर का, आप यहाँ से ये प्रोग्रामर सेलेक्ट करें, एंड देन हेक्साडेसिमल सेलेक्ट कर लें। ठीक है, क्योंकि जो कोड हमारे पास हेक्साडेसिमल का है। अब हम इसमें कोड लिखते हैं, हमारे पास है AE8C8600। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया बाइनरी कोड, एंड देन आप इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें, और हमारे पास ये नीचे वाला जो कोड है इसका भी इसी तरह से आपके पास एक बाइनरी कोड आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि आपको पता है कि हमारे पास जो बाइनरी कोड में जो फर्स्ट 5 डिजिट्स होते हैं वो हमारे पास ऑप कोड होते हैं, और बाकी जो 5 के लिहाज से हमारे पास वो रजिस्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट वाला उसका ऑप कोड ये है,
ये आई होप आपके पास क्या बनता है, शायद 29 बनता है। तो निमोनिक से बात कर रहे थे, तो हमारे पास ये जो ऑप कोड था, यानी फर्स्ट 5 डिजिट्स जो है, ये हमारे पास इसके फर्स्ट 5 डिजिट्स ही हैं, तो इसका ऑप कोड ये बन रहा है। और इसका जो निमोनिक है वो है SHC, यानी शिफ्ट सर्कुलर, ठीक है। और दूसरा जो है उसके फर्स्ट 5 डिजिट्स ये वाले हैं, तो ये इसका बन गया है ST, यानी स्टोर। देन हमने इस इंस्ट्रक्शन कोड में ऑप कोड और इंस्ट्रक्शन टाइप लिखनी थी। तो जो E8C8600 वाली हमारे पास टाइप D बन रही है, और दूसरी जो हमारे पास वो टाइप C बन रही है। एंड देन लास्ट हमारे पास 1 मिनट इंस्ट्रक्शन कोड लिखना है, तो हमारे पास इसकी जो निमोनिक है वो है शिफ्ट सर्कुलर, दूसरा स्टोर नीचे वाले का। और देन हमारे पास जो इसके जो रजिस्टर्स बन रहे हैं वो R3, R4, R6 एंड R8, R6 और 8+18 है। तो ये आपके पास बन रहे हैं इसकी। ये पूरा जब ये सारे स्टेप्स करेंगे, आपने स्टेप बाय स्टेप शो करना है, देन आपके पास ये क्वेश्चन ठीक होगा। तो आपने ये तमाम स्टेप्स करने के बाद करके तो ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिवर्स असेंबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और SRC लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन के जरिए, ठीक है। आई होप आपको ये सारी समझ आ गई। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन पूछना है या कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।